हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल JPJ स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, अब मैं आपको नाउन, नंबर और केस के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं नाउन और नंबर के बारे में बताया हूँ। इसके अगले वीडियो में मैं केस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। नाउन नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग्स और आइडिया। यानी कि कोई भी चीज़ के, कोई भी पर्सन हो, जगह हो, वस्तु हो, जानवर हो, फीलिंग हो या विचार हो, उसके नाम को कहते हैं। यहाँ पर एस नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। इन अदर वर्ड्स इट नेम्स समथिंग, इधर ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। यानी कि कुछ चीज़, मतलब कि या तो वो पर्सन हो सकता है, स्थान हो सकता है, थिंग हो सकता है, एनिमल हो सकता है, आईडी फीलिंग होता है और सकता है आइडिया भी हो सकता है। यानी कि उसका नाम करता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं संज्ञा, मीन्स नाउन। अगला है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। यानी कि हम लोग अब क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को 5 भागों में बांटा गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो उनके कुछ बेसिक डिटेल्स भी मैंने लिखे हैं और एग्जाम्पल्स भी लिखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब यह कि वह नाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, यहाँ पर होगा, आदि के नाम का बोध करता है। ठीक है, यानी कि उसका नाम का बोध करता है। ठीक है, जैसे पटना कोई शहर का नाम है, बुधवार दिन का नाम है, रमेश व्यक्ति का नाम है, होली पर्व का नाम है, यमुना नदी का नाम है, आदि। ठीक है, अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा, यानी कि वस्तु, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराए। ठीक है, जैसे स्थान में गांव, गांव तो बहुत सारे होते हैं, गांव के अलग अलग नाम होते हैं, तो गांव एक संपूर्ण जाति में आ जाता है, इसलिए हम लोग इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से वस्तु में आ गया टीवी, टीवी के भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो उनका संपूर्ण जाति में टीवी आता है तो उसको टीवी बोलते हैं, यानी कि उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसी तरह से आदमी है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध कराता है। ठीक है, जैसे भीड़, झुंड, पुस्तकालय, परिवार आदि, यानी कि ये समूह का बोध कराया, ग्रुप्स। ठीक है, नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी किसी धातु या द्रव्य का बोध कराता हो। ठीक है, जैसे सोना कोई धातु है, कोयला, तेल, पानी, ये सब द्रव्य, यानी कि इस सब का बोध कराता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब कि किसी चित्र या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराता है, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ये सब को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर चलते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार नाउन को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इसमें आते हैं। ठीक, काउंटेबल नाउन में। और तीसरा है अनकाउंटेबल नाउन, इसमें मटेरियल नाउन आते हैं और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के बारे में जानते हैं क्या होता है। गिनने योग्य नाउन, मतलब कि जिसको हम लोग, वैसा नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे काऊ, काऊ को तो गिन सकते हैं, बुक को भी गिन सकते हैं, उसी तरह से रिवर होगा, गर्ल होगा और इत्यादि। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि नहीं गिनने योग्य नाउन, मतलब नहीं गिन सकते हैं, जैसे राइस गिन नहीं सकते हैं, गोल्ड गिन नहीं सकते, चाइल्डहुड, उसी तरह से कॉरेज, इटीसी। ठीक है, अब नंबर के बारे में हम जानते हैं। नंबर मतलब होता है वचन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको। यह वस्तु की संख्या का बोध करने के का क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि इट रेफर्स द काउंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जैसे इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, किसी एक वस्तु या प्राणी का बोध कराने वाला। ठीक है, अब प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, यानी एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराने वाला। कुछ बेसिक रूल्स हैं जिस तरह से आपको सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदलते हैं, तो उसको मैंने बताया है। तो देखिए, पहला रूल है सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंत में एस जोड़ देते हैं। ठीक है,
यानी कि उसके अंत में एस जोड़ दें। जैसे बुक है, ये सिंगुलर है, यहाँ पर एस जोड़ देंगे तब बन जाएगा बुक्स, यानी कि ये प्लूरल हो गया। यानी कि बुक कहने का मतलब एक किताब, बुक्स मतलब बहुत सारे किताब। उसी तरह से गर्ल का होता है गर्ल्स, हाउस का होता है हाउसेज इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड हो, ठीक है, तो हम उसके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा सिंगुलर नाउन आएगा जिसमें ना ये सब अंत में आएगा, ये सब अंत में आएगा तो हम लोग ई एस जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, क्लास यहाँ पर डबल एस है तो हम लोग ई एस जोड़ दें, क्लासेज, ब्रश ब्रशेज, गैस गैसेज, चर्च चर्चेज, बॉक्स बॉक्सेज। ठीक है, यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अगर सी एच का उच्चारण क हो जाता है तो हम लोग एस सिर्फ लगाते हैं। ठीक है, जैसे स्टोमक, स्टोमक्स, यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या है, क है। उसके प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने बताया था चर्च, यहाँ पर सी एच का उच्चारण क्या था, च, इसलिए ई एस लगा, यहाँ पर क है इसलिए हम लोग एस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर सिंगुलर नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, क्या हो, एफ हो या एफ ई हो, तो भी ई एस प्लूरल बन जाता है, लगाकर प्लूरल बन जाता है। जैसे काल्फ, काल्फ्स, वॉल्फ, वॉल्फ्स, लीव, लिफ, लीव्स। ठीक है, एक्सेप्शन में कुछ आते हैं, चीफ, यहाँ पर एफ है तो हम लोग सिर्फ एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। रूफ तो हम लोग एस लगाएंगे। ठीक है, ड्वार्फ, ड्वार्फ्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर शब्द के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई हटाकर आई एस बन जाता है। जैसे आर्मी, यहाँ पर हो जाएगा आर्मीज, यानी कि आई ई एस लग जाता है। फ्लाई तो बन जाएगा फ्लाईज, सिटी, सिटी बन जाएगा सिटीज। ठीक है, पांचवा नियम है, अगर वाई हो उसके पहले वॉवेल हो तो वाई के साथ एस लगता है। जैसे वाई, वाई के पहले क्या है, ओ है, जो वॉवेल है इसलिए इसके पहले एस लगेगा। उसी तरह से की, कीज, वे, वेज। ठीक है, अब चलते हैं, यदि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो, क्या हो, सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो तो उसके पहले वॉवेल हो तो एस लगता है। जैसे बम्बू, ओ है उसके पहले ओ है जो वॉवेल है इसलिए हम लोग सिर्फ एस लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो ई एस लगता है। जैसे देखिए बोफैलो, यहाँ पर ओ है तो उसके पहले हम उस क्या है, उसके पहले एल है जो कॉन्सोनेंट है इसलिए हम लोग सिर्फ ई एस लगाएंगे। तो क्या कहेंगे, बोलेंगे बोफैलोज, टोमेटो, टोमेटोज इटीसी। ठीक है, अगला है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन हो, यानी कि नाउन हो उसके बाद प्रीपोजिशन अगर आ जाता है फिर नाउन आता है तो दोनों नाउन से सिंगुलर होते हैं। याद रखिए, कोई भी सेंटेंस में ऐसा आएगा तो दोनों नाउन सिंगुलर रहेगा। जैसे डे बाय डे, ये दोनों नाउन क्या है, सिंगुलर है, हम लोग डेज बाय डेज नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से रो अपॉन रो। ठीक है, यदि डजन, हंड्रेड, थाउजेंड के पहले ए, वन, टू आदि हो तो ध्यान रखें कि न तो डजन का डजन्स होगा, न तो हंड्रेड का हंड्रेड्स बनाया जाता है, और ना ही इनके बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए डजन है उसके पहले ए लग जाता है, ए डजन ऑफ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हंड्रेड है, मान लीजिए अगर टू है तो टू हंड्रेड्स ऑफ नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से थाउजेंड में भी होगा। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर डजेंस हो लेकिन उसके पहले ए एन तो नहीं है तो हम लोग ऑफ लगाकर बढ़ा सकते हैं सेंटेंस, डजेंस ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। ठीक है, इन डजेंस, इन हंड्रेड्स, ये सब हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सम नाउन्स आर अनकाउंटेबल, कुछ नाउन नहीं गिनने योग्य होते हैं तो इनके पहले ना तो ए एन लगता है और ना ही इनके साथ एस या ई एस जोड़कर प्लूरल भी बनाया जाता है। जैसे व्हाट इज सीनरी, सीनरी है, ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए एन भी नहीं लगेगा, ना इसमें एस या ई एस लगेगा जिस तरह से ये प्लूरल बन जाए। उसी तरह से द ट्रैफिक ऑफ दिस एरिया इज भी, यहाँ पर बिजी, यहाँ पर ट्रैफिक जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है तो वैसा ही, यानी कि ए एन भी नहीं लगेगा और ना ही एस या ई एस लग कर ये प्लूरल बनेगा। ठीक है, ये ट्रैफिक का ट्रैफिक ही रहेगा। ठीक है, कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर रहते हैं जैसे आयरन, वुड, लगेज, फर्नीचर, पोएट्री, ट्रैफिक, एडवाइस, सीनरी इटीसी। ठीक है, ये सब नाउन सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अगला है 12 नियम कि 5 रुपीज, 10 माइल्स इटीसी के बाद नाउन हो तो 5 रुपीज के बदले 5 रुपी, 10 माइल्स के बदले 10 माइल इटीसी होगा।
यानी कि इसके बाद 5 रुपीज़ 10 माइल्स के बाद अगर नाउन आ जाता है तो सिर्फ हम लोग 5 रुपी लिखेंगे। 5 रुपीज़ नोट नहीं लिखते हैं, 5 रुपी नोट लिखते हैं। 10 माइल्स डिस्टेंस नहीं लिखते, 10 माइल डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से आगे देखिए 13 है, वन ऑफ प्लस द के बाद नाउन प्लूरल होता है, ठीक है। अगर वन ऑफ आए उसके बाद द आ जाए तो नाउन हमेशा प्लूरल होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें आपको सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है वो पता करना है। तो क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम, नो एरर। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वन ऑफ है, उसके बाद द है, द के बाद नाउन है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, तो यानी कि ये ए पार्ट है वो गलत कहलाएगा। इस यानी क्या होगा, प्रॉब्लम के बदले प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लड़के मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 14th, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ, एनी ऑफ के बाद नाउन आया, फिर उसके बाद के बाद द आया, फिर उसके बाद नाउन जो रहेगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। कोई भी सेंटेंस में होगा ऐसा, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ईच ऑफ ये सब चीज़ है ना, तो इसके ये सब चीज़ है ना, तो उसके बाद अगर द आता है तो उसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, सम सिंगुलर नाउन्स एंड देयर प्लूरल्स। कुछ सिंगुलर नाउन और उनके प्लूरल मैंने लिखा है, देखिए। चाइल्ड को हम लोग चिल्ड्रेन कहते हैं, माउस को माइस कहते हैं, बेसिज को बेसेज कहेंगे, गूज को गीज होता है, क्राइटेरियन को क्राइटेरिया कहते हैं, फुट को फिट, हैंडफुल का हैंडफुल्स, कपफुल को कपफुल्स, लॉज को लाइस, इटसी, ठीक है। अगला है फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ होता है, स्टेप सन, स्टेप सन्स लिखाएगा, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स लिखाएगा, इटसी। अगला है मैन सर्वेंट, यहाँ पर मैन का भी मेन होगा, सर्वेंट का सर्वेंट्स होगा, ठीक है। वोमेन प्लेयर, यहाँ पर वोमेन का वीमेन होगा और प्लेयर का प्लेयर्स कहलाएगा। मैन टीचर, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर वोमेन नहीं होगा, यहाँ पर WO नहीं रहेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर मैन का मेन होगा, टीचर का टीचर्स होगा, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैन लवर रहेगा तो सिर्फ मैन लवर्स लिखाएगा, मैन का मैन ही रहता है। वोमेन लवर का लिखाएगा वोमेन लवर्स, ठीक है। मैन हेटर्स का, हेटर का लिखाएगा मैन हेटर्स, इटसी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो प्रैक्टिस करने हैं आपको। तो है पहला कि किस सेंटेंस में आपको एरर पता करना है वो बताना है, ठीक है। पहला है कि इन वन ऑफ आवर कन्वर्सेशन शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन ए बस एक्सीडेंट, नो एरर। इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर जो ए पार्ट है, यहाँ पर ए पार्ट है, यहाँ पर ये ए पार्ट में एरर कहलाएगा। कन्वर्सेशन का कन्वर्सेशंस लिखाता है, क्या क्या लिखाता है, कन्वर्सेशन का कन्वर्सेशन लिखाता है, ठीक है। अगला है ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम, नो एरर। इसमें पता करना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस के पार्ट ए में गलत है। क्या है, सेंटेंस के पार्ट ए में गलत है, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट नहीं लिखाता है, सिर्फ गर्ल स्टूडेंट्स लिखाता है, यानी कि ये पार्ट एस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स, नो एरर। इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वुमेन का ओमेन होगा, वुमेन, ठीक है। यानी कि पार्ट ए में एरर है। क्या है, पार्ट ए में एरर है, EN लिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ही गेव मी 2 important informations आई हैड बीन वेटिंग फॉर, यहाँ पर फॉर 2 बार लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, फॉर द प्रीवियस 2 months, यानी कि इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा। यहाँ क्या होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन होगा, तो यानी कि बी पार्ट, यहाँ पर एस नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5th कि ही सेज दैट ए 2 miles वॉक ऑलवेज कीप्स हिम हेल्दी एंड फ्रेश, नो एरर।
तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस के बी पार्ट है उसमें एरर है। क्यों? क्योंकि 2 माइल वॉक लिखाता है। क्या लिखाता है? 2 माइल वॉक लिखाता है, यानी कि बी पार्ट में एरर है, यानी कि ये पार्ट गलत होगा, सिर्फ माइल होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टू लुक एट, सो द क्वेश्चन ऑफ सेलेक्शन इज वेरी पजलिंग, नो एरर। इसमें बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए पार्ट में आपका एरर है, क्योंकि सिस्टर इन लॉज को हम लोग यहाँ पर एस नहीं होगा, यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर एस होगा, यहाँ लॉज पे से एस नहीं होगा, यानी कि पार्ट ए में आपका एरर है। इसी तरह से क्वेश्चंस आपको कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है लास्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग, नो एरर। इसमें पता करना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सीनरीज नहीं होता है, सिर्फ सीनरी होता है, यानी कि ए पार्ट में आपका एरर होगा। क्या होगा? एरर होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ आई एस नहीं होगा, सिर्फ वाई का प्रयोग होगा। ठीक है, सिर्फ सीनरी। ठीक है, ध्यान दीजिए। यही है, ये मैंने आपको नाउन और नंबर के बारे में बता दिया। इसके अगले वीडियो में मैं केस के बारे में बताऊंगा। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।